जैसे हमने एपिसोड 1160 में देखा था कि लोकी खुद का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि यहाँ वार्डन एल्बाब है। तो यह सुनकर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जाके लोकी के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब उस पेड़ के ऊपर। यह सुनकर लूफी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लोकी से बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगता है। यहाँ सच में क्या एल्बाब है? यहाँ पे बहुत सारे जाइंट है क्या? यहाँ सच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है? जैसे वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। तो ये सुनकर लोकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत जोरदार रोर करता है और कहता है कि तुम मुझे बोलने दो। जैसे लोकी की रोर सुनकर एक बहुत बड़ा भेड़िया जग जाता है और उसकी तरफ आता है और कई मिस्टीरियस लोग भी आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में एक तलवार और लालटेन होती है और फिर लोकी लूफी को कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना नहीं बोल सकते कमजोर ह्यूमन। और फिर हमें लोकी की बाउंड्री दिखाई जाती है जो 2.6 बिलियन होती है। तो फिर लोकी कहता है कि तो मैं क्या करूँ, तुम्हें चेन से बांधा गया है। और फिर लोकी कहता है कि तुमने सही कहा, मुझे चेन से बांधा गया है, कौन चेन में रहना पसंद करेगा? मैं फ्री होना चाहता हूँ और मैं यहाँ 6 ईयर से बंद हूँ। और फिर लोकी एडम ट्री उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे सी प्रिज्म स्टोन से बांधा गया है, तो इसलिए मैं बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ। तो मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ कि तुम मुझे इस चेन से आजाद कर दो। इसकी चाबी जरूर कहीं ना कहीं किसी विलेज में होगी। तो लोकी लूफी को कहता है तुम एक पायरेट हो ना, तो हम एक डील कर सकते हैं। तुम चाहो तो मैं किसी भी एक पायरेट ग्रुप को खत्म कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। पर लूफी कुछ जवाब नहीं देता, पर वह किसी को आते हुए सेंस करता है और फिर वह जंगल की तरफ देखने लगता है। पर जंगल से बहुत तेजी से रोर आ रही होती है और फिर लोकी कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। कि मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया था कि इस प्लेस को अंडरवर्ल्ड कहते हैं, द लोवेस्ट लेवल ऑफ एल्बाफ। और फिर हमें एक और सीन में जंगल से 5 एनिमल आते हुए दिखाई देते हैं और फिर लोकी बताता है कि ये जो भी एनिमल है, यहाँ पे जितने भी माउंटेन है, उन सबके एरिया के किंग्स है और ये मेरे फ्रेंड्स है बचपन से। तुमने अगर मना किया तो इनके हाथे तुम्हारी खैर नहीं। पर लूफी तो लूफी है। उन एनिमल्स को देखकर लूफी खुश हो रहा होता है और फिर हमें साइड से वो लालटेन वाले ह्यूमंस भी दिखाए जाते हैं। वो लोकी से पूछते हैं कि क्या इसे हम मार सकते हैं? पर लोकी कहता है कि नहीं, तुम इसे अभी नहीं मार, तुम इसे सिर्फ अभी थोड़ा बहुत घायल कर सकते हो। और उनमें से एक बंदा उसको मारने के लिए आगे जाता है, पर उनमें से एक उसे रोक लेता है। मैं उस दिन की तरह नॉक डाउन नहीं होना चाहता जिस जिस बार रेड हेयर सेंक्स आया था। और जैसे ही लूफी रेड हेयर सेंक्स का नाम सुनता है, वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लोकी से पूछने लगता है कि रेड हेयर सेंक्स यहाँ आया था, क्या तुम उसे जानते हो? और फिर लोकी कहता है कि हाँ, वो कावर्ड पायरेट रेड हेयर ना। और जैसे ही लूफी सुनता है, लूफी उसी समय गियर 4 में ट्रांसफॉर्म होता है और लोकी को एक जोरदार पंच मारता है। पर लोकी उससे बाल बाल बचता है। और ये देखकर सभी जन शॉक हो जाते हैं, वो एनिमल भी और वो ह्यूमंस भी। और फिर लोकी कहता है चिल्ला के, रुको थोड़ी देर रुको। और फिर लोकी कहता है कि मैं हिल नहीं सकता, तुम क्या कर रहे हो? पर लूफी कहता है तुम भले ही नहीं हिल सकते, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। और फिर और फिर लो और फिर लूफी और लोकी के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्या सेंस को सही में जानते हो? क्या वह सही में तुम्हारे पास आया था? क्या वहाँ अभी भी एल्बाब में है? और फिर भाई लोकी एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में क्यों बताऊं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट जोरो और सांजी की तरफ होता है, जहाँ पे उसब बहुत ज्यादा डर रहा होता है उस ब्रिज पे चलने से। और चॉपर को कहता है कि तुम मुझे ले चलो। पर जोरो उसे कहता है कि तुम इसे अभी इग्नोर करो, वो सब आ जाएगा। और तभी उस ब्रिज पर एक जाइंट दौड़ते हुए आता है, जिससे ब्रिज बहुत ज्यादा हिल रहा होता है। और उसे उसे उसोप देखता है और कहता है यह वही है जो उस कासल में था। वो दो जाइंट जो उसके पीछे गए थे उस कासल में, वो भी दौड़ते हुए पीछे उसके आ रहे होते हैं सनी को लेके। और फिर जोरो कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, हमें उससे लड़ना ही होगा। पर उसोप कहता है कि अभी लड़ने की जरूरत नहीं है, हम अभी ऊपर दौड़ के जा सकते हैं। और फिर भाई यह देखकर उसोप में बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है और जो उसोप डर रहा था वो बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और सब बाकी स्ट्रॉ हेड भी दौड़ने लगते हैं। और हमें फिर से एल्बाब अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे अजरुद्दीन ने एक बड़े जानवर को मार गिराया होता है। वो कहता है कि लूफी और उसके क्रू मेंबर आते ही होंगे, इसका मीट उन्हें खिलाएंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हमें एक और जाइंट दिखाया जाता है जो जाइंट वहाँ भी जाइंट पायरेट्स का मेंबर होता है और वो दोनों उस जाइंट एनिमल को उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। और फिर हमें फ्रैंकी और रोबिन तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रुक को दिखाया जाता है जो रोबिन का हेयर कट कर रहा होता है। और रोबिन ने वही हेयर कट किया होता है जो उसने बचपन में किया था। वह सोल से मिलने के लिए बहुत उत्सुक होती है और वो सभी बात कर रहे होते हैं और तभी वह एल्बाब पहुंच जाते हैं और तभी उनकी शिप एल्बाब पहुंच जाती है और इसके साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है।